हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मुनीराज अपने यूट्यूब चैनल मुनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूं वो भारत में समाजशास्त्र के उद्भव व विकास से संबंधित है। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विकास यूरोप में किस शताब्दी में हुआ। ये दो क्वेश्चन समाजशास्त्र के उद्भव और विकास से संबंधित हैं, ना कि भारत में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास से। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विकास यूरोप में किस शताब्दी में हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में 1838 में समाजशास्त्र शब्द का निर्माण हुआ था और इसी के साथ समाजशास्त्र का औपचारिक प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र विषय का दूसरा क्वेश्चन है, एक औपचारिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ था। तो ये है डी ऑप्शन 1838। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ किया गया। इसको प्रश्न को ऐसे देख सकते हैं कि भारत में किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को स्थापित करने की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो ये 1917 में बी.एन. सील के नेतृत्व में कोलकाता विश्वविद्यालय में ये पहला प्रयास किया गया था, लेकिन धरातल पर इसको नहीं लाया जा सका। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक औपचारिक एवं संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ। 1919 में हुआ। पैट्रिक गेट्स के प्रयासों से मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सन 1919 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापना हुई, जिसके पहले विभागाध्यक्ष थे पैट्रिक गेट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। चूँकि पैट्रिक गेट्स के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये को विभागाध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए प्रथम भारतीय विभागाध्यक्ष मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये थे। इसीलिए इनको जी.एस. घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों का कौन सा समूह सही है। ए ऑप्शन बी.आर. चौहान, एस.पी. नगेंद्र, इरावती कर्वे। बी ऑप्शन जी.एस. घुरिये, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी। यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से भारत में 7वीं शताब्दी में से 19वीं शताब्दी तक को कहा जाता है। अंधकाल। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक इस कारण समाजशास्त्री नहीं मानते क्योंकि ये ऑप्शन है, यह धर्म और दर्शन पर आधारित था। बी ऑप्शन है, इसका संबंध सामाजिक स्तरीकरण से था। सी ऑप्शन है, इसमें सामाजिक ज्ञान का समावेश नहीं था। डी ऑप्शन है, यह तार्किक और व्यवहारिक नहीं था। आप जानते हैं कि प्रारंभिक समाजशास्त्री विचारकों का चिंतन किस प्रकार का था। धर्म व दर्शन पर आधारित था, ना कि तार्किकता पर। तो यह धर्म और दर्शन पर आधारित था पहले, इसलिए इसको
यूरोप के विचारक भारतीय समाजशास्त्र को प्रारंभिक चिंतकों के विचारों को समाजशास्त्रीय नहीं मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, मुंबई विश्वविद्यालय में किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय अध्ययनों की शुरुआत की? मुंबई विश्वविद्यालय में किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय अध्ययनों की शुरुआत की? पैट्रिक गेडिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई? आप जानते हैं कि 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में हुई एक समाजशास्त्र विभाग की स्थापना, और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएन सील के प्रयासों से समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई, जिसके पहले विभागाध्यक्ष राधा कमल मुखर्जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता किसे माना जाता है, या लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी को लखनऊ समाजशास्त्र विभाग का प्रथम विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि बीएन सील के प्रयासों से यहाँ पर एक स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ICSSR जिसे बोलते हैं, जो कि शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसके प्रयासों से सर्वप्रथम समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हो सका? बीएन सील के प्रयासों से सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई, और एक स्वतंत्र विषय के रूप में वहाँ अध्ययन प्रारंभ हो सका। अगला क्वेश्चन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? PH प्रभु। ये कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है क्वेश्चन, PH प्रभु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नलिखित में किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में माना जाता है? राष्ट्रवादी समाजशास्त्री। इसका आंसर क्या होगा? डी, BK सरकार। BK सरकार को भारतीय समाजशास्त्री चिंतन की आरंभिक अवस्था का एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम भारतीय विभाग अध्यक्ष कौन थे? पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसकी, GS घुरिये थे। GS घुरिये को प्रथम भारतीय विभागाध्यक्ष बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, GS घुरिये द्वारा मुंबई में भारतीय समाजशास्त्र परिषद की स्थापना कब की गई थी? GS घुरिये के द्वारा भारतीय समाजशास्त्र परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में JK इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोशियोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया है? AR देसाई। संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया है AR देसाई।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया है? दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया है। इसका आंसर होगा डीपी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु अधीनस्थ दृष्टिकोण पर बल दिया है? इन सारे दृष्टिकोणों की चर्चा हम जब अलग अलग विचारक पढ़ेंगे तब अलग से करेंगे। अभी हम सिर्फ इनका आंसर जानते हैं और भारत में या समाजशास्त्र के विकास में इनका क्या योगदान रहा उनकी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु अधीनस्थ दृष्टिकोण पर बल दिया? वी.आर. अम्बेडकर। अधीनस्थ दृष्टिकोण, सबल्टन पर्सपेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु पुस्तक एवं क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के समन्वयात्मक रूप पर बल दिया है? क्षेत्र आधारित अध्ययनों पर और पुस्तकीय आधारित दृष्टिकोणों के समन्वय पर बल दिया है कि सामाजिक अध्ययनों में इन दोनों दृष्टिकोणों को उपयोग में लाना चाहिए। समन्वयात्मक, इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। इरावती कर्वे। अगला क्वेश्चन है, शोध पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन किसके द्वारा प्रकाशित कराई गई? ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसका प्रकाशन प्रारंभ में जी.एस. घुरिये के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेरठ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा डी, 1970। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किसके प्रयासों से मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ? ये ए.एफ. वाडिया। ए.एफ. वाडिया के प्रयासों से मैसूर विश्वविद्यालय में 1928 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। ओके, धन्यवाद। अगले प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।